सोहबत अल्लाह वालों की। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अभी अभी चंद दिन पहले शब बारात गुजरी और मुसलमानों ने बड़े धूमधाम के साथ शब बारात मनाई। बहुत लोगों ने ये समझा कि हमने शब बारात का हक अदा कर दिया, मगर उसके साथ साथ जो बिदआत और खुराफात को उन्होंने शामिल किया, तो इससे उनकी तमाम नेकियां बर्बाद हो गई। गुनाहों को नेकियों में मुलविस करने से नेकियां ख़त्म हो जाती हैं। जैसे पाक पानी में अगर कुछ नापाकी मिला दी जाए तो वो पानी मुकम्मल नापाक हो जाता है। इसी तरह हम भी अपने त्योहारों में, हालांकि ये त्यौहार नहीं है, अब मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं शब बारात के ताल्लुक़ से कुछ बताऊं, हालांकि बताना ज़रूरी था, मगर अब चूंकि वो रात गुजर गई है इसलिए बेकार है बोलना। जिन लोगों को जो समझ में आया उन्होंने वैसे ही किया। ये असल में शब बारात लैलतुल क़द्र जो रमज़ान में आता है, जो रात आती है, ये उसकी एक तमहीद है जिसको लैलत निस्फ़ शाबान कहते हैं। तो इसमें असल काम करने का वही है जो रमज़ान की सूरह क़द्र में अल्लाह ने बयान फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ये उसी लैलतुल क़द्र की एक कड़ी है जिसको शब बारात कहा जाता है। इस सिलसिले में लोगों को मालूमात करना चाहिए, मगर आजकल पूछने और समझने का मादा लोगों में से कम होता जा रहा। हमसे तो किसी एक आदमी ने भी नहीं पूछा कि शब बारात के बारे में ज़रा कुछ बताइए, शब बारात है क्या। एक फ़िरका है जिसका नाम है शिया, सुन्नी शिया, जानते हैं आप, छोटी सीन बड़ी सीन। उसने इस शब बारात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी और इसको बहुत मशहूर किया। इसमें बहुत सारे बिदात और खुराफात को भी शामिल किया। फुलझड़ी, पटाखा, आतिशबाजी, चिरागा करना। अभी तो लाइट आ गई है इलेक्ट्रिक की, पहले ज़माने में हमने भी देखा अपने दौर में औरतें दिया जलाती थी शब बारात में। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी बड़ी बूढ़ियाँ थी जो शब बारात में दिया मंगाकर और अपने घर के दीवारों पर दिया जला के रखती थी।
यानी बिल्कुल दिवाली की नकल। जैसे दिवाली में हिंदू लोग जलाते हैं, उसी तरह शब बारात में मुसलमान लोगों के यहाँ भी दिया जलाने की रस्म थी। मगर अल्लाह का शुक्र है धीरे धीरे लोग समझते जा रहे हैं और बहुत सारी रस्म रिवाज ख़त्म हो गए। अब दीप जलाने का तस्वुर नहीं है, मगर बत्ती लगाने का है। बत्ती लगाने का है, ये उसी दिया से बत्ती आया। बत्ती छोड़ दिया, दिया छोड़ दिया, बत्ती लगा दी। अब घर में बत्ती, दुकान में बत्ती, मज़ार पे बत्ती, मस्जिद पे बत्ती, मदरसे में बत्ती, हर जगह कुमकुमा, ये लोगों ने ईजाद कर लिया और इसको तस्लीम कर लिया। बहरहाल आइंदा के लिए एहतियात रखें और एक चीज़ समझ लें कि एक फ़िरका है जिसका नाम है शिया, और वो फ़िरका 15वीं शाबान की रात को यानी 14वीं शब को 14 दिन गुजार के अपने एक गायब इमाम के आने का इंतज़ार करते हैं। उनके एक इमाम गायब हो गए हैं, और उसी का नाम महदी रखे हुए हैं ये लोग। इमाम महदी वही हैं जो गायब हुए। और गायब भी हुए तो 4 साल की उम्र में गायब हो गए। उनकी उम्र 4 साल थी। तो चूंकि इनको अपनी इमामत का सिलसिला बाकी रखना था, 12 इमाम तक पहुंचना था, और 11 में सिलसिला खत्म हो गया था। 11वें इमाम का कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई लड़का नहीं हुआ, उनसे कोई औलाद नहीं हुई। ये जो 4 साल के थे, ये उन्हीं की औलाद में से हैं। भाई के बच्चे हैं, भतीजे हैं, क्या हैं। उनको 12वां इमाम मान लिया गया। और मशहूर ये किया कि ये पैदा होने के बाद 4 साल तक थे और उसके बाद गायब हो गए। असली कुरान उन्हीं के पास है, असली कुरान। ये उनका अकीदा है कि असली कुरान वो अपने बगल में दबा के गारे सुर्र मंदाया में चले गए, और गार के अंदर छुपे हुए हैं, और वो गार इराक में है, और वो इमाम अब तक जिंदा है। 1400 बरस हो गए। ये सब उनका अकीदा है, और अकीदा भी ऐसा है कि इसको कोई हिला नहीं सकता है, पक्का अकीदा है। हर शिया इसको मानता है, इसमें किसी को शक नहीं, शुबा नहीं। कोई ये नहीं कहता कि हो सकता है कि ऐसे ही गलत बात फैला दी गई, अफवाह है या क्या है। नहीं, सब इसको मानते हैं कि हमारे 12वें इमाम शबरात के दिन निकलेंगे रात को। ये फुलझड़ी का ताल्लुक उसी से है। आतिशबाजी, आप सोचिए ना कि दुआ मांगने की रात है और उसमें फुलझड़ी जलाया जाए, तो समझ में नहीं आती बात। रोने की रात है, गिड़गिड़ाने की रात है, मांगने की रात है, और उसमें जलाई जाए आतिशबाजी, फुलझड़ी, पटाखा। ये फुलझड़ी और पटाखा जो है,
ये उस इमाम के आने की खुशी में है जिनका इंतजार उनको हो रहा है। अब बड़ा मुश्किल मरहला मेरे सामने ये है कि मैंने खुलफाए इकराम का बयान किया है और उसमें 3 खुलफा की बातें तकरीबन थोड़ी थोड़ी करके आ गई। सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी, ये 3 खुलफा, इनकी जिंदगी के हालात आपके सामने थोड़े थोड़े करके मैंने रख दिए। तफसील का मौका नहीं मिला। बताना था इनकी जिंदगी के बारे में, आपको होशियार करना था कि देखिए ये हमारे रहनुमा हैं, ये दीन की बुनियाद हैं। इन्हीं लोगों ने दीन को कायम किया है, दीन को फैलाया है और इनके जरिए से हमें दीन मिला है। मेरे कहने का मतलब यही है, इसके अलावा किस्सा कहानी बयान करना नहीं। अब आखिरी मरहला आता है सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजह का, जो चौथे खलीफा हैं। हर खलीफा की खिलाफत को इन्होंने तस्लीम किया। अबू बकर के हाथ पर बैत की, उमर खलीफा हुए, उनकी बैत की, उस्मान खलीफा हुए, उनकी बैत की, उनको खलीफा माना। अब हजरत उस्मान के बाद हजरत अली करमल्लाहु तआला वजह खलीफा हुए, चौथे खलीफा। मगर इनके बारे में इस कदर गुलू है, 2 जमात 2 फिरके हो गए हैं। हजरत अली से 2 फिरके हो गए। एक वो जो अली को खुदा का दर्जा देता है और एक वो जो अली को अली के दर्जे पर रखता है। अहले सुन्नत वल जमात हजरत अली को खुलफाए सलासा में से एक खलीफा मानते हैं, रसूलुल्लाह के दामाद मानते हैं, हसन हुसैन के वालिद मानते हैं, फातिमा ज़हरा के शौहर मानते हैं, फातिह खैबर मानते हैं। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। मगर एक तबका वो है जो अली को खुदा की जगह पर मानता है। अली बेटा दे सकते हैं, बेटी दे सकते हैं, औलाद दे सकते हैं। अली पुकारने से सुनते हैं, अली आते हैं, अली मदद करते हैं, अली हाथ बटाते हैं। यानी खुदा की जितनी सिफतें हैं वो सारी की सारी सिफतें अली में मुंतकिल कर दिया उन्होंने। ये उनका अकीदा है। ये जो उठते बैठते या अली क्या है? या अली का मतलब क्या है? या किसको बोला जाता है? ए नूर मोहम्मद किसको बोला जाएगा? वो नूर मोहम्मद जो ताती बगान के घर में बैठा हुआ है, उसको बोलेंगे आप उसको बोलेंगे जो मस्जिद में बैठा हुआ, जो आपके सामने है। ए नूर मोहम्मद, ए अब्दुल अली। तो ए और या सामने वाले को बोला जाता है, जो नजर आ रहा, दिखाई दे रहा, बैठा हुआ है, आ रहा है, जा रहा है, उसको बोला जाता है। मगर ये या अली, ए अली, गायबाना अली है नहीं, यहां मौजूद नहीं है, मगर उनको पुकारा जा रहा है। आप मस्जिदों में भी देखते हैं
जो कट्टर सुन्नी लोग हैं उनकी मस्जिद में या अली लिखा हुआ है, या मोहम्मद तो है ही है लिखा हुआ, मगर अल्लाह मोहम्मद या अली भी लिखा हुआ है। तो ये गुलू है सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहू की शान मुबारक में। ऐसा नहीं चाहिए। हम सबको मानते हैं, सब पर हमारा एतमाद है, भरोसा है, ईमान है, मगर किसी को हम खुदा की जगह पर नहीं मानते। हम अबू बकर को खुदा नहीं कर सकते, और खुदा की तमाम ताकतें अबू बकर के अंदर हम नहीं मानते इसको। अबू बकर एक शख्स हैं, एक फर्द हैं, मिल्लत के एक चिराग हैं, और उनको हम उन्हीं के दर्जे में मानते। मगर हजरत अली के मसले में लोग भाग गए, और बल्कि इनको आखिरत में भी जन्नत दोज़ख का मालिक बना दिया कि जिसको चाहें ये जन्नत में भेज दे और जिसको चाहें ये जहन्नम में भेज दे, और नाम रख दिया मुश्किल कुशा। या अली मुश्किल कुशा, यानी मुश्किलों को हल करने वाले अली। ये सुन्नी का अकीदा नहीं है या अली मुश्किल कुशा। सुन्नी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सुन्नी को मालूम है कि 5 साल की खिलाफत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहू की थी। 5 साल, और उन 5 सालों में हजरत अली को एक दिन भी सुकून नहीं मिला, एक दिन भी सुकून नहीं मिला, और किसी दिन उनकी मुश्किल हल नहीं हुई। तो जो 5 साल तक मुश्किलात में घिरे रहे, बाकियों ने उनको पलटने नहीं दिया, मदीने में रहने नहीं दिया। सैयदना अली मुर्तज़ा को अपनी दारुल खिलाफा मदीना से कूफा मुंतकिल करना पड़ा। आपका दारुल खिलाफा कूफा था, मदीने से निकल गए आप। आज भी आपका मज़ार मुबारक मदीने से 1000 मील दूर नजफ अशरफ में है, इराक में। तीनों खलीफा मदीना में हैं। अबू बकर मदीने में गुम्बद के नीचे, उमर मदीने में गुम्बद के अंदर, उस्मान मदीने में जन्नतुल बकी में। मगर सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहू को उनके मानने वालों ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि आपको अपना दारुल खिलाफा मदीने से हटाकर कूफा में करना पड़ा, और शहादत भी वहीं हुई। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू की शहादत भी कूफा ही में हुई, कूफा की जामे मस्जिद में। फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में इब्न मुलजिम, वो एक खारजी था। हजरत अली के मानने वाले 2 तबके में तकसीम हो गए। ये लोग काफिर नहीं थे, खारजी कहलाते थे। खारजी माने वो फिरका जो हजरत अली से अलग हो गया। जंग सिफ़ीन में हजरत अली ने जब अमीर मुआविया का मुकाबला किया, जंग पे निकले, तो उन्हीं के मानने वाले उन लोगों ने जंग को रुकवा दिया और कहा कि नहीं, हम जंग नहीं करेंगे। कुरान लेजे पे उठा दिया और कहा कि हम इसका फैसला मानेंगे। ये एक तारीखी हकीकत है।
मैं आपको तारीख में उलझाना नहीं चाहता है और आपको इसमें उलझने की कोई जरूरत भी नहीं है। ये इल्मी मसला है, अहले इल्म इसको जानते हैं कि क्या हुआ था और उसके रिजल्ट में ये आया है जो अभी हम देख रहे हैं, ये उसका रिजल्ट है। मगर हुआ यही है कि नेज़े पे कुरान उठाया गया, जंग बंद करनी पड़ी हजरत अली को। अब उसके बाद वहां दो पार्टी हो गई, दो फिरका बन गया। एक ने कहा कि हजरत अली ने जंग बंद करके बहुत अच्छा किया और दूसरे ने कहा कि जंग बंद करके बहुत खराब किया। जंग बंद नहीं करना चाहिए था। तो वो लोग हजरत अली की फौज से अलग हो गए, उनको खारजी कहा गया, उनका नाम खारजी पड़ा। अब वो हजरत अली से अलग होने के बाद हजरत अली को बुरा भला कहना शुरू कर दिया उन्होंने, गालियां देना, लानत करना और न जाने क्या क्या उन लोगों ने ईजाद किया। इसलिए हम लोग सैयदना अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु तआला वजहो कहते हैं। ये क्यों कहते हैं कर्रमल्लाहु तआला वजहो? अल्लाह उनके चेहरे को ज्यादा से ज्यादा रोशन करे। हजरत अली के नाम के साथ हम लोग सैयदना अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु तआला वजहो क्यों कहते हैं मालूम है? इसलिए कि वो कमबख्त खारजी अपनी मस्जिदों में और अपने खुतबों में कहते थे सव्वदल्लाह वजहू। हजरत अली के बारे में कहते थे कि अल्लाह उसके चेहरे को स्याह करे, सव्वदल्लाह वजहू, उनका चेहरा अल्लाह काला करे। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात जब भी अली का नाम लेते हैं कर्रमल्लाहु तआला वजहू कहते हैं, अल्लाह उनके चेहरे को ज्यादा से ज्यादा रोशन करे। देखो ये है अहले सुन्नत का अकीदा। हजरत अली के बारे में अहले सुन्नत का ये अकीदा है। कौन कहता है कि हम अली को मानते नहीं, हमें अली से मोहब्बत नहीं? बहुत मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हमें और दीगर सहाबा से मोहब्बत है, उस्मान से मोहब्बत है, उमर से मोहब्बत है, अबू बकर से मोहब्बत है, हजरात हसनैन से मोहब्बत है, हसन हुसैन से मोहब्बत है, फातिमा से मोहब्बत है, तो हमें अली से मोहब्बत क्यों नहीं होगी? ये तो उनके वालिद हैं, फातिमा के शौहर हैं, हसन हुसैन के अब्बा हैं, रसूलुल्लाह के दामाद हैं। अगर उस्मान दामाद हैं तो अली भी दामाद हैं। इसलिए हमें इनकी इज्जत हर हाल में करना ही करना है। इनकी मोहब्बत को हमें अपने दिल में जगह देना है, हमें इनसे मोहब्बत रखना है, हमें इनसे ताल्लुक रखना है। और जब भी हम इनका नाम लेंगे कर्रमल्लाहु वजहू कहेंगे, अल्लाह उनके चेहरे को ज्यादा से ज्यादा रोशन करे। ये उन खारिजियों के जवाब में है जो नाउज़ बिल्लाह हजरत अली के बारे में गलत जुमला इस्तेमाल करते थे। बचपन के साथी थे, रसूलुल्लाह के साथ बचपन से थे, हुजूर ने इनकी परवरिश की, इनको अपनी किफालत में रखा। जब इस्लाम आया, हुजूर ने जब ऐलान नबूवत किया तो सैयदना अली मुर्तज़ा की उम्र 5 साल थी। 5 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। देखते थे कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं, पूछते थे कि ये क्या कर रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आता था। उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जमीन पर माथा टेक रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? बच्चे थे ना, तो उनकी समझ में नहीं आता था। पूछते थे कि ये क्या हो रहा है, लोग बताते थे कि ये नमाज हो रही है।
ये नमाज पढ़ी जा रही। सैयदना अली मुर्तज़ा भी उसी तरह से वो भी नमाज पढ़ने लग गए। तो बचपन से इस्लाम आपके दिल में रच गया और बस गया। तरबियत रसूलुल्लाह की ख्वाजा अबू तालिब ने नहीं पाला अली को, हजरत अली को हुजूर ने पाला, हुजूर ने परवरिश की, पले बड़े जवान हुए, यहां तक कि आपने अपनी बेटी का निकाह सैयदना अली मुर्तज़ा से किया। हालांकि बेटी का रिश्ता और भी जगह से आया था, और भी लोगों ने हुजूर की इस बेटी से शादी करने का पैगाम दिया था, उसमें खुलफा हज़रात भी शामिल थे, मगर हुजूर ने किसी का जवाब नहीं दिया, किसी का जवाब नहीं दिया। अल्लाह के हुक्म के इंतजार में थे। अल्लाह का हुक्म आया कि फातिमा को अली के निकाह में दो, अली की ज़ौजियत में दो। खुदा के हुक्म से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली से किया। पूछा, है अली तुम्हारे पास दैन महर देने के लिए कुछ रकम है? ये तो दरवेश आदमी थे, सिपाही आदमी थे, इनके पास पैसा कहाँ? सामान क्या है? कहा कि एक ज़िरा है लोहे की और एक घोड़ा है जिसे जिहाद में इस्तेमाल करते हैं। फरमाया घोड़ा अपने पास रखो और ज़िरा लाओ मुझको दो, जो सर में पहना जाता है लड़ाई के वक्त। वो ज़िरा हज़रत अली ने दे दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने उस ज़िरा को उठाया मस्जिद में और कहा कि कौन है इसको खरीदने वाला? नीलाम किया। इस ज़िरा को 500 दिरहम में कौन खरीदेगा? अब सब लोग चुप हैं। एक शख्स उठा और वो थे सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, खलीफा स्वयं। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, इस ज़िरा को मैं खरीदूं। खरीद लिया, 500 दिरहम निकाल के अपनी तरफ से ज़िरा की कीमत अदा की, ज़िरा को अपने हाथ में लिया और फिर उसी ज़िरा को हज़रत अली को वापस किया और कहा कि ये मेरी तरफ से निकाह में तोहफा है। अली, तुम्हारे लिए ये मेरी तरफ से तोहफा है। 500 दिरहम भी दिया और इस तरह से ज़िरा भी वापस कर दी। निकाह हो गया, निकाह हो गया नया सादगी के साथ। बल्कि निकाह के वक्त तलाश किया गया कि भाई दूल्हा कहाँ है। देखो, जरा इन वाकयात से भी सबक लिया करो मुसलमानों। ये नबी के घराने की बात है, नबी की बेटी की बात है, उनके दामाद की बात है। वो हज़रत अली उस वक्त कहीं चले गए थे, आदमी भेज के उनको बुलवाया गया। कपड़ा क्या था उनके बदन पर? वही जो पहने हुए थे। जो कपड़ा था वही कपड़ा पहने हुए थे। अभी क्या हो रहा है? लड़की वालों की तरफ से जो कपड़ा मिलेगा दूल्हा को वही पहनना होगा। अब दूल्हा को बारात के दिन नंगा कर देते हैं। हमने देखा कि चड्डी पहने हुए है दूल्हा। क्या है भाई? वो कपड़ा बदली किया जा रहा है, कपड़ा बदला जा रहा है। देखो, यहां तक जहालत है।
कि एक चड्डी उसके बदन में लड़के वालों का नहीं रहेगा, जो भी रहेगा लड़की वालों का रहेगा। बिहार में ये रिवाज है। हम कई जगह शादियों में गए हैं और एक एक तमाशा देखने को मिला। उसमें एक तमाशा ये भी था कि छत में दूल्हा जो है वो चड्डी पहन के खड़ा हुआ। हम कह रहे इसको क्या हो गया? तो मालूम हुआ कि इसका कपड़ा उतरवाया जा रहा है और लड़की का कपड़ा पहनवाया जा रहा है। गलत बात है ये। इन रसूमात को मिटाओ, इसको मिटाओ। जब तक नहीं मिटाओगे रसूल की सोहबत और कुर्बत और उनकी मोहब्बत हासिल नहीं हो सकेगी। ये सब काफिराना रिवाज है। अरे रिवाज तो ऐसा है सब मैंने देखा कि मेरी जिंदगी के लिए मैं क्या बताऊं आपको, वक्त खत्म हो रहा है। बोले कारी साहब आप दूल्हा दुल्हन की गाड़ी में बैठ जाइए आगे, पीछे दूल्हा दुल्हन बैठेंगे, आप आगे बैठ जाइए। हमने कहा चलो भाई गाड़ी है, बैठ के जाएंगे। तो हम आगे बैठ गए, पीछे दूल्हा दुल्हन और उसके साथ एक दो आदमी। बोलेरो गाड़ी थी। अब वो गाड़ी उसने स्टार्ट किया, थोड़ी देर आगे गया, रुक दिया। क्या हुआ भाई, पेट्रोल खत्म हो गया? क्या हो गया? कहा कि नहीं गाड़ी बैक की जाएगी। उसने गाड़ी को बैक किया, बैक करने के बाद फिर स्टार्ट किया। चलो अब चलो, आगे जाके फिर रोक दिया। अरे फिर काहे रोका? बोले ये दस्तूर है यहां का, गाड़ी को आगे पीछे किया जाता है ताकि दुल्हन इसी तरह से आती जाती रहे। देखा आपने किस तरह से शादी ब्याह को बच्चों का खेल बना लिया, मजाक बना दिया। मड़वा उड़वा जो है उसको तो छोड़िए, वो तो अलग है। टूटी हुई कुर्सी दूल्हा को दी जाती है, दूल्हा धड़ाम से गिरता है। ये सब शादी ब्याह में आजकल बहुत जगह चल रहा है, बहुत जगह खत्म कर दिया लोगों ने। जो समझ गए, आस्ते आस्ते समझदारी बढ़ी, तो अब इन चीजों को लोगों ने छोड़ा। वरना इस कदर रसूमात थी। मैंने शादी तो नवादा में की, मेरी शादी नवादा में हुई, बिहार में। एकदम जटियल इलाका है बिहार का, बिल्कुल जटियल इलाका है। माफ कीजिएगा उस जगह के लोग यहां बैठे हुए होंगे, हमें माफ करें। मगर रस्म और रिवाज के एतबार से, तालीम के एतबार से और भी दूसरे एतबार से बहुत ही घटिया जगह है वो। अब तरक्की किया है, कुछ कुछ पढ़ लिख कर लोग आगे बढ़े हैं और उन्होंने जहालतों को मिटाया है। अब कुछ जाके मामला कुछ सुधरा है। वरना हमारी शादी 40 साल पहले, 50 साल पहले हुई तो साहब हमको तो लोगों ने आजिज कर दिया, आजिज कर दिया। ये क्या है तो ये पान है, ये क्या है तो ये सुपारी है, ये क्या है तो ये भावच की तरफ से है, ये फलां की तरफ से है। हमने उस पर 50 रुपया उस पर रखकर उसको वापस कर दी। तब उन लोगों ने क्या किया, एक ठोंगा चावल लेके मेरे ऊपर डाल दिया, पूरा चावल मेरे ऊपर छिड़ दिया। सर, नाक, कान, दाढ़ी सब में चावल चावल। क्या है? बोले ये रस्म है। तो ये सारे रसूमात वहां होते थे। हमने मना कर दिया था कि देखो भाई मेरे साथ कोई रस्म मत करना, वरना हम उठ के चले जाएंगे। तो वहां ये लड़की घर में बैठी की बैठी रह जाएगी और हम उठ के चले जाएंगे, रस्म मत करना। खैर बेचारों ने बहुत एहतियात की, लेकिन उसके बावजूद कुछ काम ऐसा हुआ
उन्होंने छोड़ा नहीं, माफ नहीं किया। एक आदमी गुलाबी धोती लेके आया, कहा कि इसको पहनना पड़ेगा। हमने कहा नहीं पड़ेंगे, नहीं पहनेंगे, फेंक दिया उड़ा के हमने गुलाबी रंग की धोती। तो बहरहाल मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजह बुलाए गए अपने कपड़े में थे, उनके लिए कोई जोड़ा जामा जुब्बा सिलवाया नहीं गया। ये दूल्हा अपने कपड़े में आया और सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ इनका निकाह हुआ। क्या सादगी है। उम्मे सलमा को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फातिमा को ले जाओ, अली के हुजरे में पहुंचा दो। यही थी बारात। चंद सहाबा को बुला लिया था आपने, और वही लोग बैठे थे, निकाह में शरीक थे। इसके अलावा न कोई बारात, न कोई ढोल, न कोई बाजा, न कोई ताशा, न कुछ भी नहीं। बहरहाल सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजह इस शान के साथ रसूल के दामाद बने। फातेह खैबर, खैबर का किला यहूदियों का, 100 से ज्यादा किले थे वहां खैबर में। और मदीने के बाहर यहूदियों ने अपना शहर बसा लिया था। हथियार, गल्ला और अपने लोग बसा लिए थे। अगर खैबर फतह नहीं किया जाता तो यहूदी मदीने के मुसलमानों को खत्म कर दे। इतनी ताकत पकड़ ली थी उन लोगों ने वहां। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर पर हमला किया, फौज भेजी। कई महीने तक वहां का मुहासरा किया, घेर के रखा, उनको निकलने नहीं दिया। जंग की ये भी एक टेक्निक थी कि दुश्मन को उसके घर में रखो, बाहर निकलने मत दो। अब उनके पास गल्ला खत्म होने लगा, पैसा खत्म होने लगा, आदमी उकता गए, घबरा गए, सुलह करने पर आमादा हुए, कुछ लोग जंग करने पे आमादा हुए। इस तरह से मुश्किलों के साथ खैबर का जो बड़ा किला था, जिसमें मरहब जैसा यहूदी उनका सिपा सालार वो रहता था, सैयदना अली मुर्तज़ा को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और फरमाया कि कल फतह का झंडा मैं उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल को बहुत महबूब रखता है, यानी हजरत अली करमल्लाहु ताला। हुजूर ने उनके हाथ में झंडा दिया और कहा कि जाओ खैबर को जाके फतह करो। खैबर का किला सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजह ने फतह किया। इनके बड़े फज़ाइल और मनाक़िब हैं। अल्लाह ने इनको बहुत इल्म से नवाजा था, बड़े तक़वा वाले थे, बड़े मुत्तक़ी और परहेज़गार थे। हज़रत उमर जैसा शख्स कहते थे कि लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली न होते तो उमर हिलाक हो जाता। हजरत अली के बारे में उमर का ये ख्याल, लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली नहीं होते तो उमर कब का हिलाक हो गया होता। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, खुलफा में अगरचे इनका नंबर चौथा है, मगर इनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब बहुत हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनसे राज़ी हो और इनको कूफा की जामे मस्जिद में फजर की नमाज के वक्त शहीद किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
और नजफ अशरफ में इनका मज़ार है। लोग जाते हैं वहाँ, ज़ियारत करते हैं। हम अली को उसी तरह खलीफा मानते हैं जिस तरह अबू बकर को मानते हैं, उमर को मानते हैं, उस्मान को मानते हैं। इसके आगे हम कुछ नहीं मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान पर कायम रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।